हेलो फ्रेंड्स। आज हम मध्य भारत के इतिहास का सेशन कवर करेंगे। औरंगजेब। आज हम औरंगजेब से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। पहला प्रश्न, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1618 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में गोहद, गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। दूसरा प्रश्न, औरंगजेब की माता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है बी, मुमताज महल। औरंगजेब की माता का नाम मुमताज महल था और औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। तीसरा प्रश्न, औरंगजेब को निम्न में से किन नामों से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। औरंगजेब को आलमगीर, जिंदा पीर और दरवेश नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर है बी, मीर मोहम्मद कासिम। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद कासिम हकीम थे। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है डी, दिलरास बानो बेगम। औरंगजेब की का विवाह 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल साम्राज्य का शासक बनने से पहले औरंगजेब मुख्य रूप से कहाँ का सूबेदार था? इसका राइट आंसर है सी, ढक्कन। मुगल साम्राज्य का शासक बनने से पहले औरंगजेब मुख्य रूप से ढक्कन का सूबेदार था। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल शासक ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था? इसका राइट आंसर है डी, औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक कब करवाया था? इसका राइट आंसर है बी, 1658 ईस्वी। सामूगढ़ के युद्ध के बाद आगरा पर आप कब्जा कर औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कब करवाया था? इसका राइट आंसर है सी, 1659 ईस्वी। देवराई के युद्ध के बाद दिल्ली पर आग कब्जा कर औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था? इसका राइट आंसर है ए, मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। औरंगजेब मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब किस धर्म का कट्टर अनुयायी था? इसका राइट आंसर है ए, सुन्नी इस्लाम। औरंगजेब इस्लाम धर्म की सुन्नी शाखा का कट्टर मुसलमान था। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब ने अपने शासन का आधार किसे बनाया था? इसका राइट आंसर है बी, कुरान को। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? इसका राइट आंसर है ई, वीणा में। औरंगजेब वीणा वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम को मरणोपरांत कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर है ए, रबिया उल दौरानी। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम को मरणोपरांत रबिया उल दौरानी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब को जिंदा पीर क्यों कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ए, उसके व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है ए, औरंगजेब। बीबी के मकबरे का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने करवाया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की किस इमारत को द्वितीय ताजमहल और ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, बीबी का मकबरा। भारत में बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल और ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। इसको दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध कवियत्री जैनुलनिसा किसकी बेटी थी? इसका राइट आंसर है डी, औरंगजेब। प्रसिद्ध कवियत्री जैनुलनिसा औरंगजेब की बेटी थी। यह एक कृष्ण भक्त भी थी। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब ने अपनी बेटी जैनुलनिसा को किस किले में 20 सालों तक कैद करके रखा था? इसका राइट आंसर है ए, सलीमगढ़ के किले में। औरंगजेब ने अपनी बेटी जैनुलनिसा को सलीमगढ़ के किले में 20 सालों तक कैद करके रखा था। यह लाल किले के परिसर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब द्वारा किस स्थान का नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया गया था?
तो इसका राइट आंसर है बी मथुरा। औरंगजेब द्वारा मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर है सी अकबर द्वितीय। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने किस मराठा शासक के यहाँ शरण ली थी? इसका राइट आंसर है बी संभाजी। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने मराठा शासक संभाजी के यहाँ शरण ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कहाँ कैद कर रखा था? इसका राइट आंसर है बी आगरा के दीवाने खास महल में। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के दीवाने खास महल में 1658 ईस्वी में कैद कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश कब दिया था? तो इसका राइट आंसर है बी 1665 ईस्वी। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश 1665 ईस्वी को दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर है बी 1665 ईस्वी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। इसी समय औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी मराठा और मुगलों। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में मराठा और मुगलों के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच 1665 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी को मुगल शासक औरंगजेब ने कब कैद कर लिया था? तो इसका राइट आंसर है बी 1666 ईस्वी। शिवाजी को मुगल शासक औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में कैद कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद कर रखा था? तो इसका राइट आंसर है सी आगरा के जयपुर भवन में। 1666 ईस्वी को आगरा के दीवाने आम में औरंगजेब के सामने शिवाजी उपस्थित हुए थे। यहाँ शिवाजी को कैद कर आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने असम को जीतने के लिए किसे भेजा था? तो इसका राइट आंसर है बी मीर जुमला को। औरंगजेब ने असम को जीतने के लिए मीर जुमला को भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के शासक बनते ही सबसे पहले संगठित विद्रोह किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ए मथुरा की जाटों ने। औरंगजेब के शासक बनते ही सबसे पहले संगठित विद्रोह मथुरा के जाटों ने 1669 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के विरुद्ध सबसे पहले जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ई गोकुल ने। औरंगजेब के विरुद्ध सबसे पहले जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलपत के युद्ध में किसकी हत्या कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ई गोकुल की। 1670 ईस्वी में तिलपत के युद्ध में जाट विद्रोह के प्रमुख नेता गोकुल की हत्या कर दी गई थी और इसी ने औरंगजेब के विरुद्ध पहली जाट नेता का अध्यक्ष यही था। कौन था प्रमुख नेता? गोकुल था। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब के किस सिख गुरु की हत्या इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण करवा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है बी गुरु तेज बहादुर। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 ईस्वी में करवा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल शासक औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था? तो इसका राइट आंसर है सी 1669 ईस्वी। मुगल शासक औरंगजेब ने जजिया कर पुनः 1669 ईस्वी में लगाया था और किसके कहने पर? अपने गुरु मीर कासिम के कहने पर पुनः जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1685 ईस्वी में जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी राजा राम की। 1685 ईस्वी में जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह राजा राम के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को क्षति पहुंचाई थी और उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो इसका राइट आंसर है सी राजा राम। जाट नेता राजा राम ने अकबर की कब्र को क्षति पहुंचाई थी और उसकी हड्डियों को जला दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम की मृत्यु के बाद जाट नेता का नेतृत्व किसने किया था? जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है डी चूड़ामन। राजा राम की मृत्यु के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मथुरा के निकट भरतपुर नामक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी?
तो इसका राइट आंसर है डी चूड़ामल। मथुरा के निकट भरतपुर नामक नई स्वतंत्र राज्य की स्थापना चूड़ामल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सतनामी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर है सी दोनों जगह। 1672 ईस्वी में हुए सतनामी विद्रोह का केंद्र नारनौल और मेवाल था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर है बी मीर जुमला को। औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार मीर जुमला को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने बीजापुर को कब जीता था? तो इसका राइट आंसर है ए 1685 से 86 ईस्वी के बीच। औरंगजेब ने बीजापुर को 1685 से 86 ईस्वी के बीच जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने गोलकुंडा को कब जीता था? इसका राइट आंसर है बी 1687 ईस्वी। औरंगजेब ने गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने किन राजपूतों की सहायता से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? इसका राइट आंसर है सी दोनों। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने मारवाड़ और मेवाड़ राजपूतों की सहायता से स्वयं को बादशाह घोषित किया था। अकबर द्वितीय ने मांडुल नामक स्थान पर स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा मुगल शासक था जो टोपी सीकर और कुरान की आयतें पढ़ लिखकर अपना खर्चा चलाता था? तो इसका राइट आंसर है डी औरंगजेब। वह मुगल शासक औरंगजेब था जो टोपी सीकर और कुरान की आयतें लिखकर अपना खर्चा चलाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा तोड़वाए गए मुख्य मंदिर कौन से थे? तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। औरंगजेब द्वारा तोड़वाए गए मुख्य मंदिर काशी का विश्वनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और मथुरा का केशवनाथ मंदिर था। मथुरा का केशवनाथ मंदिर वीर सिंह बुंदीला द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था और दरबारी संगीतों को अवकाश दे दिया था? तो इसका राइट आंसर है डी औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था और दरबारी संगीतकों को अवकाश दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है डी 1707 ईस्वी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में दौलताबाद महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी दौलताबाद। औरंगजेब को दौलताबाद महाराष्ट्र में फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते के पास दफनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? इसका राइट आंसर है जी औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के शासन में सूबों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है डी 20। औरंगजेब के शासन में सूबों की संख्या 20 थी और अकबर के समय यह 15 थी। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल शासक कौन था? इसका राइट आंसर है डी औरंगजेब। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ए औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, निकोलो मनुची किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है ए औरंगजेब। निकोलो मनुची औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब ने अपने अंतिम 25 वर्ष भारत के किस क्षेत्र में बिताए थे? इसका राइट आंसर है बी दक्षिण भारत में। औरंगजेब ने अपने अंतिम 25 वर्ष भारत के दक्षिण भारत में बिताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रकार स्पेन के फोड़ी ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया था, उसी प्रकार औरंगजेब को ढक्कन ने बर्बाद कर दिया था। यह युक्ति किसकी थी? तो इसका राइट आंसर है ई जदुनाथ सरकार। यह युक्ति जदुनाथ सरकार की थी। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुरसा-ए-दिल कुशा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी भीमदेव सक्सेना। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुरसा-ए-दिल कुशा की रचना भीमसेन सक्सेना ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब द्वारा किस स्थान पर बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए लाहौर पाकिस्तान। औरंगजेब द्वारा बादशाही मस्जिद का निर्माण लाहौर पाकिस्तान में करवाया गया था।
औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर सर्वप्रथम ग्रंथ लिखे गए थे? नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूत सरदार दुर्गादास का संबंध किस राज्य से था? तो इसका राइट आंसर है ए, मारवाड़। राजपूत सरदार दुर्गादास का संबंध मारवाड़ से था। दुर्गादास मारवाड़ के शासक जयवंत का सेनापति था। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने किस पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। औरंगजेब ने नृत्य, संगीत, नवरोज त्योहार आदि पर प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। इसने सिक्कों पर कलवान खुदवानी, नवरोज का त्योहार मनाने, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झाड़ू का दर्शन, तुलादान आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के किस शासक से था? तो इसका राइट आंसर है ए, अबुल हसन। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। नेक्स्ट प्रश्न है, अब हम औरंगजेब के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य बचे हैं उनको पढ़ लेते हैं। औरंगजेब ने दारुल हर्ष अर्थात काफिरों के देश को दारुल इस्लाम अर्थात इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। जैबुन्निसा फारसी भाषा में मक्की अर्थात गुप्त उपनाम से कविताएं लिखती थी। औरंगजेब ने मुगलों को दक्षिण सूबे की अपनी राजधानी औरंगाबाद महाराष्ट्र को बनाया था। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास की बहकावी में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। आज हमने औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।